नमस्कार साथियों, मैं जय राउत भारतीय अखिल भारतीय परिवार पार्टी का लोकसभा प्रभारी और पश्चिम बंगाल का महासचिव भी हूँ। पर सबसे पहले आज बहुत ही सुखद दिन है, तो मैं आप सभी को सभी देशवासियों को आज ईद उल अज़हा की बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। और मेरे अखिल भारतीय परिवार पार्टी के सदस्य को जो भी जितने भी मुस्लिम भाई हैं उन सभी को भी मैं ईद उल अज़हा की बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। और आज और एक मुबारकबाद आपको देना भी चाहता हूँ और लेना भी चाहता हूँ। वो मुबारकबाद ये है कि आपके सभी देशवासियों के सहयोग से मेरे जन्म के बाद बहुत ऐसे मेरे उम्र के भी बहुत लोग होंगे जो राम जन्मभूमि की समस्या को देखते हुए आए हैं, पर आज कहीं ना कहीं उस सपने को साकार होते हुए हम लोग देख रहे हैं। और ये जानते हैं हम लोग कि 5 तारीख को उसका उद्घाटन है। तो मैं उन देशवासियों को भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जो इस लड़ाई में एक सच्चाई की लड़ाई में अपना योगदान निभाएं। और मैं कानून को भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। हमारे देश के कानून के ऊपर सभी को विश्वास था, जिस प्रकार से इसका हल निकला और इसमें सभी का सहयोग रहा। तो इस सहयोग में कहीं ना कहीं बहुत ऐसे लोग का बलिदान भी गया जो आज हम लोग इस जगह पर पहुँचे हैं जहाँ पर राम मंदिर का स्थापना हो रहा है और राम मंदिर को हम लोग देख पाएंगे। पर दोस्तों, मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि ये पूरे विश्व में एक संदेश जाएगा कि भारत एक ऐसा देश है कि यहाँ पर सभी जाति धर्म के लोग मिलकर रहते हैं। तभी जाकर आज इस विश्व में एक ऐसा मुद्दा जो कई वर्षों से कहीं उलझा हुआ था, जो आज देशवासियों सभी जाति के धर्म मिलकर इसका समाधान निकाले हैं कोर्ट के माध्यम से, जो आज पूरा हुआ वो सपना। और वो सपना साकार होते हुए हम लोग देख रहे हैं। 5 तारीख को जैसा उद्घाटन होगा, तो चलिए सभी को मुबारकबाद देता हूँ मैं राम जन्मभूमि के इस उद्घाटन अवसर पर। और मेरे देशवासियों को आज के ईद उल अज़हा की भी मैं मुबारकबाद देता हूँ। पर मेरा आज का वीडियो में आने का मुख्य कारण था कि मैं कहीं ना कहीं देश में देख रहा हूँ एक मुद्दा बड़ी जोर गरमाया हुआ है। तो मैं सोचा कि चलो आज वीडियो के माध्यम से इस समस्या को हल किया जाए तो बेहतर रहता है। तो दोस्तों, आज मुद्दा है कि आज कहीं ना कहीं आप देश में देखे होंगे एक मुद्दा बड़ी जोर गरमाया हुआ है, और वो मुद्दा है सुशांत सिंह राजपूत का। वो मुद्दा ये है कि एक महान कलाकार, मैं उसका फिल्म देखता नहीं था और ना ही मैं फिल्म पर दिलचस्पी रखता हूँ। काफ़ी साल से मैं फ़िल्म देखना छोड़ दिया, क्योंकि किसी ढंग का फिल्म आता नहीं है। और लास्ट मैंने 1-2 फिल्म देखी थी जो रियलिटी पर आधारित थी, तो मैंने देखा और मैं फेसबुक में भी वो फिल्म को देखने के लिए प्रोत्साहित किया था अपने व्यूअर्स को। तो वो फिल्म सही में सराहनीय थी फिल्म। पर मैं फ़िलहाल जिस प्रकार से मैं आपको आज का चर्चा कर रहा हूँ सुशांत राजपूत सिंह की, कि उसका चर्चा आज बहुत गर्म है। आखिर क्या बात है जो इतना चर्चा का मुद्दा ये विषय बना हुआ है। तो दोस्तों, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि आज कहीं ना कहीं सुशांत राजपूत को लेकर देश में एक माहौल गर्म है। और ये गर्म माहौल कहीं ना कहीं एक राजनीति का खिलवाड़ बना दिया जा रहा है। एक जो अकाल मृत्यु हो गया, एक महान कलाकार, यकीनन मैं दिल से कह रहा हूँ, मैंने उसका फिल्म देखा धोनी अनटोल्ड स्टोरी, और मैंने अपने अर्धांगिनी के साथ केदारनाथ भी देखा। तो मुझे यकीनन उस बंदे में इतना टैलेंट था, मैं यकीन नहीं कर सका। और मेरे दिल को वो मूवी छू गया। और मुझे बहुत अफसोस है कि आखिर इतने उभरता हुआ कलाकार आखिर इस प्रकार की घटना में कैसे उलझ गया, और वो इस प्रकार कैसे वो खुदकुशी कर सकता है। तो जाहिर है कहीं ना कहीं कुछ बात रही होगी। पर
मेरा सबसे कहने का मतलब ये है कि आज जिस प्रकार से देश में सुशांत को लेकर बातें गर्मजोशी से फैलाई जा रही है और एक मुद्दा बनाया जा रहा है राजनीति को लेकर, तो मैं एक बात बताना चाहूँगा, ख़ासतौर में बिहार के वासियों को ये बात संदेश देना चाहता हूँ कि आपके राज्य में आने वाले चुनाव हैं, तो उस चुनाव को मद्देनज़र रखते हुए ये कहीं ना कहीं इस सुशांत सिंह राजपूत का केस को उजागर किया जा रहा है और जनता का ध्यान भटकाया जा रहा है, जिससे कि जो सरकार है उसकी मिली भगत और केंद्र में जो सरकार है मिली भगत, ये मिलकर दोनों फिर से कहीं अपने राज्य में शासन करे। तो दोस्तों ये हम लोगों को समझना पड़ेगा कि आखिर जनता का ध्यान किस तरह भटकाया जा रहा है। अब वो लोग चाहते हैं कि आप लोग इसमें उलझा हुआ रहें, क्योंकि आज मैं देखता हूँ यूट्यूब फेसबुक में कहीं ना कहीं सुशांत सिंह को लेकर बहुत सारी बातें हो रही है, मीडिया में बहुत सारी बातें हो रही है, एक अलग तरह का उसके बारे में बताया जा रहा है, उसके मुद्दे को पेश किया जा रहा है, पर इन सारे मुद्दों में कहीं ना कहीं सुशांत सिंह राजपूत का एक गरिमा को ठेस पहुंच रही है, उसके परिवार पर ठेस पहुंच रही है। यकीनन ये इसका निर्णय तो आना चाहिए और ये कानूनी मामला है, कानून को देखना भी चाहिए, पर कानूनी मामले के माध्यम से कहीं ना कहीं इस पर राजनीति भी हो रही है। तो मैं बिहार के वासियों को ख़ास तौर पर सचेत करना चाहूँगा कि आप लोग सावधान रहें, क्योंकि आपके वहाँ पर जो सरकार है वो आपका ध्यान वहाँ पर आकर्षित कर ये दिखाना चाहती है कि देखिए हमारे राज्य के जो एक महान कलाकार थे, तो हम लोगों ने उसके लिए क्या किया और क्या कर रहे हैं। तो दोस्तों ये कानूनी प्रक्रिया है और कानून प्रक्रिया को दिखाकर आपका ध्यान भटकाया जाए और बाकी जो राज्य के मुद्दे हैं आपके, जिस प्रकार निरंतर राज्य सरकार फेल हो रही है, तो उस पर आप लोग ध्यान केंद्रित करिए। देखिए आने वाले समय में आपके राज्य में कौन सरकार आएगी ये मुझे नहीं पता, पर आज की जो सरकार है सही में कहीं ना कहीं उसकी कानून व्यवस्था पूरी तरह ठप पड़ गई है। अपने राज्य के वासियों को कहीं ना कहीं वो विफलता की ओर ले जा रही है। और एक समय ऐसा था, मैं मीडिया में खुद देख रहा था कि वो जो अपने राज्य से जो मज़दूर जो उसके निवासी थे दूसरे राज्य में चले गए थे, वो अपने राज्य में नहीं आने देने के लिए केंद्र सरकार को दोषी ठहरा रहे थे कि नहीं आए। पर यकीनन मैं ये बात बता दे रहा हूँ कि राज्य सरकार चाहती है कि वो जितने भी प्रवासी उसके राज्य में नहीं आए, क्योंकि वो जानती है कि ये प्रवासी मज़दूर जो थे वो जो उसके राज्य में है वो उसके वोटर नहीं है। और ये जो मज़दूर हैं या प्रवासी जो भाई लोग हैं जो बिहार से दूसरे राज्य में चल गए थे, अब वो कहीं इलेक्शन तक रुक गए तो शायद हो सकता है जो वोट का मार्जिन है जो वर्तमान में सरकार है उसके पक्ष में ना जाए। और जिस प्रकार से स्टूडेंट लोगों को भी हम लोगों ने देखा था कि नहीं लाने के लिए विचार विमर्श किया गया था, वो नहीं, राज्य सरकार नहीं चाह रही थी कि हमारे राज्य में स्टूडेंट लोगों का फिर से वापसी हो। तो ये बहुत ऐसी मुद्दा है जिसे हम लोगों को समझना पड़ेगा। बस आज की बात यही थी और उम्मीद करता हूँ आप लोग इस बात को समझेंगे और देश में शांति कायम रहे, क्योंकि फिर से मैं वही बात कहूँगा, जब देश में 1000 कोरोना मरीज़ थी तो देश को लॉकडाउन कर दिया गया था, हम लोग जानते हैं, और आज तकरीबन 16 लाख कोरोना केस चला आया देश में, तो सरकार की जबान बंद हो गई, सरकार का जबान लॉकडाउन हो गया। तो इस पर गंभीर समस्या ये भी एक है, तो इसके बारे में भी हम लोगों को सोचना पड़ेगा, क्योंकि आने वाले समय में यकीनन देश को जिस प्रकार से तोड़ा या मरोड़ा जा रहा है और हम लोगों की देश की आर्थिक स्थिति जिस प्रकार से ख़राब हो रही है, तो यकीनन कहीं ना कहीं ये सरकार की नाकामी का एक बहुत बड़ा हिस्सा दर्शाती है। और सभी राज्य सरकार हम लोगों ने देख लिया फेल है। और मैं और एक बात कहना चाहूँगा, मैं जिस राज्य से बिलोंग करता हूँ, कि अब वो वक्त आ गया है कि केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकार की भी
खामियां और नाकामियों को उजागर किया जाए। क्योंकि दोस्तों बहुत ऐसा समय या वक्त आता है जब आपको एक निर्णय लेना पड़ता है। जब कहीं कोई कमी महसूस होती है या राज्य की जनता पिछड़ जाती है तो यकीनन किसी न किसी को आगे आना पड़ता है। तो मैं एक अपने राज्य के नागरिक और देश के नागरिक होने के नाते मेरा ये कर्तव्य बनता है कि जो राज्य सरकार की जो नीतियां हैं, जो गलत नीति अपनाई है और कहीं ना कहीं विफल रह रही है और जनता के प्रति एक आक्रोश जो बढ़ रहा है, तो उसको अब उजागर करने का समय आ गया। तो मैं राज्य सरकार को भी सचेतन करना चाहता हूं कि आप अपने कार्य को सही ढंग से कीजिए और राज्य की जो दिशा निर्धारित की गई है उन्नति के मार्ग पर, उसको भी दर्शाइए। और ये कोरोना महामारी को लेकर मैं जनता को कहूँगा कि आप पैनिक मत होइए, और क्योंकि अब हम लोगों को कहीं ना कहीं इसी में ज़िंदगी गुजारना है। क्योंकि सारे सरकार की वादे हम लोग जहाँ देख लें कि खोखले हैं। तो देखते हैं आगे क्या होता है। यकीनन जैसा हम लोगों ने कोरोना से लड़ाई कर रहे हैं तो आने वाले समय भी उस पर जीत भी हासिल करेंगे। पर इसमें कोई सरकार का क्रेडिट नहीं जाएगा दोस्तों। कोई सरकार ये नहीं कह पाएगी कि आज हम लोगों ने, हमारे प्रयास ने आज देश के नागरिक को सुरक्षा रखा। क्योंकि हकीकत जो आज देख रहे हैं वो जानते हैं। आज देश के बहुत ऐसे नागरिक हैं जो रास्ते में सो रहे थे, जिसका घर नहीं था, वो आज कहाँ गए, वो देश से कहीं ना कहीं लुप्त हो गए। आज रास्ता सुनसान है। मैं भी परेशान हूँ। मैं एक समय सोचता था कि यार इतना माहौल में भीड़ अच्छा नहीं लगता, पर आज मैं सच में यकीनन मैं दिल से कहता हूँ कि आज मैं जिस मार्केट में जाता हूँ या बाहर निकलता हूँ, रास्ता खामोश, कोई जब व्यक्ति को मैं नहीं देखता हूँ, एक दुख महसूस होता है मेरे अंदर कि ये भीड़, ये माहौल, एक दूसरे का हालचाल पूछना, ये यकीनन कितना अच्छा अनुभव होता है और कितना सुखद भी रहता है। तो मैं ऊपर वाले से ये दुआ करता हूँ कि वही दिन हम लोगों के बीच में लौट कर आए और हम लोग जल्द से जल्द अपने कार्यशैली में फिर से वापस लौटेंगे और देश फिर से एक नई ऊर्जा उत्पन्न करेगी। और ये ऊर्जा हमारे जनता, देशवासियों खुद तय करेगी कि आने वाले समय में देश की दिशा और दशा कैसी हो। बस दोस्तों, यही आज की विचार थी। उम्मीद करता हूँ मेरी बात आप लोगों को अच्छी लगेगी। और आज के लिए यहीं तक मैं विराम लेना चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत।